और जिला महासचिव दशरथ गरवाल, इनके लिए हमारे बालू सर गामड़ आए और इनको स्वागत करें। प्रवक्ता राकेश भुरिया, जिला प्रभारी धनराज भवर का स्वागत हमारे कांतिलाल भाई आए। हाँ नाम है और बहुत सारे नाम। जिला मीडिया प्रभारी मनीष भाई गरवाल का ईश्वर भाई गरवाल आए, प्रदेश अध्यक्ष हमारे, स्वागत है। बस को मेरा जोहार। आज खवासा में थांदला तहसील के खवासा में जिला स्तर की बैठक की जिला स्तर पर पार्टी की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जिले की कमान किसको दी गई? आज सर्वसहमति से सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज हमारे बहादुर भाई कटारा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी की क्या रणनीति? आने वाले चुनाव में हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर हम ट्राइबल सीटों पर हमारे सभी जगह उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। तो कितनी सीटों पर तय हो चुका? लगभग हमारे 7 से 8 सीटों पर हमारे उम्मीदवार भी सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी विधानसभाओं में हमारा काम जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, पिछले 70 से 75 साल से इन पार्टियों ने आदिवासी समाज के वोट लिए, लेकिन उनका आज भी उनकी स्थिति जैसी की तैसी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षा में आगे आए, हमारा समाज रोजगार में आगे आए और हमारे समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। 70 से 75 साल हो गए इन पार्टियों ने सिर्फ वोट लिया और हमारे समाज को गुमराह किया। हम लोग वर्तमान में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने समाज के सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से हमारे उम्मीदवार हर विधानसभा में उतारे हैं और यह जो उम्मीदवार है यह जीतकर विधानसभा में हमारे समाज की जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठाएंगे। अगर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ती है तो किन मुद्दों पे वह कैंडिडेट उतारेगी? भारत आदिवासी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ज़मीन का मुद्दा है। वर्तमान में जो सरकारें हैं वह सरकारें निवेश के नाम से हमारे आदिवासियों की ज़मीन छीन रही है और वो ज़मीन छीनने से हमारे जो समाज के लोग हैं वह बेघर हो रहे हैं और पलायन पर होने पर मजबूर हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वरलाल गरवाल, भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मेरा नाम राजेंद्र मैडा है और सामाजिक विंग ने जाजम ने जिम्मेदारी दी है, तो दायित्व है मेरे पास प्रदेश उपाध्यक्ष का भारत आदिवासी पार्टी से। सर, भारत आदिवासी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? सर, इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे पहले तो 2 राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से एक विशेष समुदाय पे राज करते आ रहे हैं लंबे टाइम से, आज़ादी के ठीक बाद से। लेकिन इस बार इन बारी बारी से राज करने वाले बारी राज को हम लोग दरकिनार करके हमारा एक वैचारिक जो आदिवासी परिवार ने हमको स्वतंत्र विकल्प दिया है वो झंडा और डंडा हमको गाड़ के रहेंगे, ये लक्ष्य है हमारा और इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने जो बताया है कि आदिवासी परिवार ने हमको स्वतंत्र विकल्प दिया, लेकिन 70 साल हो गए हैं 2 बड़ी पार्टियां काम कर रही है और हमेशा से वो बोलते हैं कि हम आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और काम करते हैं। तो आप किस तरह से 2 पार्टियों के बीच में जाओगे और किस तरह से अपने कैंडिडेट को जिताओगे? हाँ, दोनों राष्ट्रीय दलों ने
विकास किया है, लेकिन वो विकास केवल और केवल एक विशेष समुदाय का से ज़मीनें छीनी हैं, उनके शिक्षा के हक छीने हैं और एक विशेष समुदाय को बेरोजगार किया है, उनको दरकिनार किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो हमारा एक ट्राइबल क्षेत्र पूरा है अधूरा का अधूरा, जहाँ का वहीं है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इनका विकास केवल कागजों तक सीमित है और धरातल पर जैसी की वैसी स्थिति हमारा समुदाय की बनी हुई है। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां आपके संगठन को तोड़ने में लगी हुई, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वो चाहे जितनी उनकी प्लानिंग कर ले, लेकिन इस बार उनके मुगालते दूर करेंगे हम लोग और हमारा एक वैचारिक स्वतंत्र झंडा हम लोग गाड़ के रहेंगे। मैं सचिन गामड़, भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, अभी जो भारत आदिवासी पार्टी आपने लॉन्च की है अभी कुछ समय पहले, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इससे पहले भी कई अन्य पार्टियां हैं जो हमेशा से आदिवासियों की हितैषी के लिए काम करती है और आवाज़ उठाती है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी एक अलग से पार्टी बनाने की? सबसे पहले तो आप लोगों के संज्ञान में एक बात डालना चाहूँगा। 1950 संविधान लागू हुआ, उसके बाद से चुनाव भारत के अंदर चालू हुए। उसके पहले हमारे बाप दादाएँ जो काम करते थे वह रूढ़िगत ग्राम सभा के आधार पे अनुच्छेद 13(3) को लेकर काम करते थे और ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का जो नारा था वह आज भी बुलंद है। उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पुनः इस जाजम ने, युवा पीढ़ी ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी आए और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें पता चले कि आज आदिवासी ही नहीं, ओबीसी ही नहीं, एसटी भी नहीं, माइनॉरिटी भी नहीं, हम हर वर्ग को लेकर इस पार्टी के मजबूत दावेदारी करेंगे। लेकिन जो इस पार्टी का मूल उद्देश्य है प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के अंदर जल, जंगल, जमीन की बात और उनके अधिकार दिला। आज आपको भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष घोषित किया, तो पहले तो बताएं आपको आज का दिन कैसा रहा और कैसा लग रहा है अध्यक्ष बनने में? आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया रहा है और जितने भी साथी लोग हैं मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो बहुत बहुत खुशी की बात है और मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा सर, झाबुआ जिले में आपकी कितनी पकड़ रहेगी? झाबुआ जिले में मेरी पकड़ मतलब रहेगी कम से कम 75%। तीनों विधानसभा में पहुंच पाएंगे आप? तीनों विधानसभा में पहुंच पाएंगे। आपके सामने दो बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, और आपके पास संसाधन की भी देखा जाए तो बहुत कमी है। आप किस तरह से इतने बड़े पूरे ज़िले में घूमेंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे और अपने उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करोगे? देखो, हमारी समाज के साथ कांग्रेस लेकिन हमेशा से जो दो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां राज करते आ रही है वो हमेशा से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने विकास की कभी बात नहीं करी। खाली चैनल पे विकास की बात करते हैं, लेकिन पंचायत में विकास की बात नहीं होती। यहाँ पर विकास कोई ऐसा नहीं हुआ हमारे आदिवासी जो सक्षम हो। भारत आदिवासी पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेगी? ये दलित और पिछड़े जो लोग, गरीब लोग हैं, इनको देखते हुए फिर भारत आदिवासी पार्टी को जोर लगा के ये संगठन को मिलते हुए फिर भारत आदिवासी पार्टी को लॉन्च करना पड़ा। नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अमो अखा एक है, अमो